अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। दिस इज इजाज़ फ्राम द मेडन सरकार। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ तो कुछ मसरूफियात होती है, रमज़ान भी था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पाया मैं। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक वीडियो के साथ और मैं आज वीडियो बनाऊँगा। जो टॉपिक है मेरा वो है ट्राइमेटाबॉल के बारे में। ट्राइमेटाबॉल आई एम श्योर कि आप सब ने अपने घर में इस्तेमाल किया होगा या देखा होगा कि बच्चों को देते हैं, बड़ों को भी देते हैं। आपने जहाँ तक सुना होगा कि इसको भूख के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ताकत में भी इस्तेमाल की जाती है। तो आज मैं बताऊंगा कि क्या ये भूख और ताकत के अलावा और चीज़ में भी इस्तेमाल होती है या नहीं इस्तेमाल होती। तो अब अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, यहाँ पर बहुत सी चीज़ इसमें मौजूद है। मेटोपाइन है, लाइसिन है, कार्नाइटिन है, विटामिन B1, B6 और B12 है। अब ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेटोपाइन इसमें मौजूद है, इसका काम होता है कि भूख बढ़ाए। जब भी बच्चों को भूख नहीं लगती या बड़ों को भूख नहीं लगती तो ये उस भूख को बढ़ाने में मदद देता है। एक प्रोसेस के ज़रिए एक अपना तरीक़ाकार होता है मेटोपाइन का, आपकी बॉडी में जाकर आपको भूख बढ़ा देता है और आपको ये फील कराता है कि आपको भूख लगी, आपको कुछ लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे लाइसिन। लाइसिन का भी यही सेम सिचुएशन है कि जब ये आपके जिस्म में नेचुरली भी मौजूद है और जब आपके जिस्म में इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो हम बाहर मेडिसिन के ज़रिए दे देते हैं। तो ये लाइसिन भी जब अंदर चला जाता है जिस्म में तो वही काम करता है, आपका भूख बढ़ाता है, आपका खाने को दिल चाह रहा होता है, कोई भी चीज़ हो आप चाहते हो कि मैं खा लूँ। इसके बाद ये मल्टीविटामिन B1 है, B2 और B12 है। ये जो वाइटामिन है आपको पता है, श्योर अगर नहीं पता तो वाइटामिन का मुख्तलिफ काम होता है। आपकी स्किन रिपेयर करने के लिए होता है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके जो डिप्रेशन होता है वो काम करता है। इसके अलावा बाकी आंखों की जो हिफाजत होती है वो करती है। ये सारी चीज़ें इन वाइटामिन की वजह से होती है, तो इनका ये काम है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल इसका ये काम है कि एक तो आपका भूख बढ़ाता है, जब आपका भूख बढ़ेगा तो आप खाना खाएंगे, साथ में और आपको मल्टीविटामिन दे रहा है जिससे आपकी जिस्म में कुछ चीज़ों की डिफिशियंसी होती है, कुछ चीज़ों की कमी होती है, वो कमी पूरी हो जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इसका। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये 96 रुपये में मार्केट से मिल जाती है आपको और सामी कंपनी बनाती है, एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है, किसी नाम की मोहताज नहीं है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका बच्चा इस दवाई को खा रहे हैं तो उससे पहले आप प्लीज़ एक बात नोट कर लें। अक्सर बच्चे इस तरह होते, वो खाना नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। ऐसा क्यों नहीं खाते, आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ, आप उसको नोट कर लें कि आपके बच्चे में वो चीज़ें पाई जाती है। आई एम श्योर वो चीज़ पाई जाती है, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा है। देखिए, बच्चों को पैसे मिलते रहते हैं, जब उसे पैसे मिलेंगे वो बाज़ार जाएगा, चीज़ें खाएगा, दुकानों से टॉफ़ी खाएगा, चिप्स खाएगा, पापड़ खाएगा, कुछ भी चीज़ खाएगा वो, लेकिन वो मतलब चीज़ें तो खाएगा लाजमी। उसके बहुत नुकसान आते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि उसके दांत ख़राब होंगे उन चीज़ें। ये सारी चीज़ें लो क्वालिटी बनी होती, इसकी कोई क्वालिटी नहीं होती, इतनी ख़राब, इतनी बेकार घी, चीनी वगैरह सब इतनी घटिया चीज़ें ये इस्तेमाल करते हैं, हमें पता ही नहीं होता। आप जब इस चीज़ को देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त तो आप शॉक हो जाएंगे कि यार ये क्या मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले मसला ये तो ये कि आपके दांत ख़राब होंगे। दूसरी बात ये कि बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिससे वो जो भी कुछ खाते हैं वो ताकत ही नहीं पाते, वो कमज़ोर हो जाता है, दिन ब दिन कमज़ोर होता रहता है, जिसकी वजह से आप कितना भी खाएं, बच्चा हो या बड़ा हो, जो भी कितना भी खाएं चीज़ें, उसे फ़ायदा नहीं पहुंचता। ये सारी चीज़ें इस वजह से होती है। तीसरे नंबर पे जो मसला है वो ये है कि ये चीज़ें ना दी, जब आप पैसे देते हैं या उसके पास अपने पैसे पड़े हैं, वो बाज़ार जाता है या आप बाज़ार की चीज़ें बच्चों को देते हैं, वो चीज़ें वो खाता है, उसका तो मैदा ही इतना सा होता है, जब वो थोड़ी सी चीज़ मैदे में डालेगा तो मैदा तो उसका फुल हो जाएगा, आगे वो खाने बैठेगा क्यों? उसको कुछ भूख ही नहीं लगेगी, वो क्यों खाएगा? जब आपने उसकी भूख ही मिटा दी, पापड़ और टॉफ़ीज़ और चिप्स वगैरह खिला के आपने उसकी भूख ही ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ें आप नोट करें, आप बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और उसको बताएं कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। तरीके से बताएं, ज़ोर से बताएं, जैसे बताएं। बच्चे को समझ नहीं होती, समझ आपको होती है तो आप बच्चे को समझाएं। किसी भी तरीके से आपने बच्चे को समझाना है ताकि वो इस कंडीशन तक ना आए कि आप उसको दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयाँ इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप उसको खुराक के ज़रिए उसको अच्छा बना सकते हैं। ये तो बस ज़हनी सुकून के लिए होता है कि बस बंदा चीज़ें खा रहा है,
कुछ दवाई दे रहे हैं शायद ताकत पाओ यार, इन दवाइयों से आपका इतना फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। आप उसको गाय की चीज़ें खाएं, फ्रूट खिलाएं, खाना खिलाएं, ये चीज़ है उसके लिए बेस्ट। आप पापड़ खिला रहे हैं, चिप्स खिला रहे हैं, सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। कोई भी सवाल कमेंट से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।